इस सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली ये लड़की केवल 4 साल की है और इसके पीछे चलने वाला बूढ़ा आदमी 65 साल का है। दिखने में आदमी नॉर्मल मेरे और आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान लग रहा है, लेकिन इसके मन में उस बच्ची को देखकर एक ऐसे हैवान ने जन्म ले लिया है जिस हैवान की वजह से ये बच्ची कल का सूरज नहीं देख पाएगी और ये आज हमारे बीच में नहीं है। वेलकम टू द डार्क ट्रूथ्स। मेरा नाम अक्षत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुणे के एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 1 मई 2026 महाराष्ट्र के पुणे जिले में भोर नाम का एक छोटा सा इलाका पड़ता है और इसी इलाके में 4 साल की मासूम अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहती थी। कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से पुलिस ने इस बच्ची का नाम पब्लिक में स्प्रेड नहीं किया है, तो मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस वीडियो में उस बच्ची को एंजल कहकर पुकारूंगा। तो 4 साल की एंजल अपने माता पिता के साथ काफी खुश रहा करती थी और महज 4 साल की उम्र होने की वजह से उसे देश दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी पता नहीं थी। उसे केवल इतना पता था कि उसे सुबह उठना है और दिन भर खेलना है और साथ में अपने माता पिता के साथ जाकर सो जाना है। रोज की तरह एंजल 1 मई 2026 को अपने घर से निकलती है। कुछ न्यूज आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि वो घर से खेलने के लिए निकली थी, वहीं कुछ न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि वो अपने घर से अपने दादी माँ से मिलने जा रही थी, जो कि एंजल के घर से महज कुछ दूरी पर रहती थी। लेकिन एंजल चाहे खेलने के लिए खुश थी, चाहे अपने दादी माँ से मिलने के लिए खुश थी। उसे इतना नहीं पता था कि उसके पीछे एक इतना बड़ा हैवान लग चुका है जिसकी वजह से वो कल का सूरज नहीं देख पाएगी और ना ही वो कल खेल पाएगी और ना ही वो अपने दादी माँ से मिल पाएगी। और उसी रोड से एंजल गायब हो जाती है। अब उसको गायब हुए धीरे धीरे 1 से 1.5 घंटा हो चुका था। उसके घर वाले काफ़ी चिंता करने लगते हैं और उसके माता पिता जल्दी से राजगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और राजगढ़ पुलिस स्टेशन भी तुरंत एक्शन में आती है और वो एंजल को खोजने के लिए निकलती है। सबसे पहले पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, लेकिन उनमें उन्हें दिखता है कि एंजल एक रोड पर चलती हुई आ रही है और उसके पीछे तकरीबन 65 साल का आदमी चलता हुआ आ रहा है। अब पुलिस उस रास्ते पर एंजल को ढूंढने के लिए जाती है। काफ़ी देर तक ढूंढा जाता है लेकिन एंजल वहां नहीं मिलती है। लेकिन वहीं कुछ दूर चलकर एक गौशाला बनी हुई थी जिसमें गाय और भैंस जैसे पशुओं को बांधा जाता है। वहाँ पर पुलिस एक चीज़ देखती है कि जो गाय भैंस का वेस्ट होता है उसको हाथ से काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब ये चीज़ पुलिस को काफ़ी आंखों में उनके खटकती है कि आखिर कोई आदमी गाय के वेस्ट को इतना अच्छे तरीके से बांध कर क्यों रखेगा। और जैसे ही पुलिस उस वेस्ट को हटाती है तो उसके नीचे एंजल की डेड बॉडी मिलती है और अब एंजल की खेलने की खुशी, अपनी दादी माँ से मिलने की खुशी सब खत्म हो जाता है और उसके परिवार पर एक ऐसा दुख टूट पड़ता है जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे, जिसे वो शायद ही कभी उबर पाएंगे। खैर पुलिस तुरंत एंजल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब तक रिपोर्ट्स आती हैं तब तक वो उस आदमी को ढूंढते हैं जो सीसीटीवी कैमरा में एंजल के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। और उस आदमी को पुलिस ज्यादा दूर भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लेती है और उसकी पहचान 65 वर्षीय भालेराव कामले के रूप में की जाती है। अब भालेराव कामले के बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। हमने काफ़ी रिसर्च करी, न्यूज़ आर्टिकल चेक किए, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिली और ना ही पुलिस के द्वारा उसके बारे में हमें कोई जानकारी मिली। बस इतना पता चला कि उसकी उम्र 65 साल है और उसका नाम भालेराव कामले है और वहीं उसी गांव में रहता है। उसके परिवार के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन इतना पता चला कि वो उसी गांव में रहकर छोटे मोटे मजदूरी जैसे काम किया करता है। और अब तक एंजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुकी थी और उसमें ये बताया गया था कि एंजल के साथ पहले किया गया है और उसके बाद उसका मुंह दबाकर उसे दिया गया है। तो अलग भी किया, हाथ भी अलग किया है, पत्थर से उसके सिर पे मारा है, तीन टुकड़ा किया सर का सर, और उसका सॉक्स उसके मुंह में रखा है। उसको हमारे गोबर रहता है गौ माते का, उसके अंदर लपेट के रखा था। और अब आगे की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस भालेराव कामले से पूछताछ करती है। पहले तो भालेराव कामले अपने गुनाह कबूल नहीं करता है, उसके बाद जैसे ही पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तब वो अपने गुनाह कबूल कर लेता है। आप जरा सोचिए कि इस 4 साल की बच्ची की इसमें क्या गलती थी और इस भालेराव कामले को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए। लेकिन 1 मिनट, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 65 वर्षीय भालेराव कामले पहले से ही बड़ा अपराधी था। उसके ऊपर पहले भी 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन वो पुलिस से बचकर निकल गया था और इस बार भी वो ज़्यादा दूर भागा नहीं था। कहीं ना कहीं उसे ये पता था कि शायद वो इस बार भी बच जाए, क्योंकि हमारा कानून और हमारी सरकार कैसी है ये आपको और मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से पता है। भालेराव के ऊपर पहला केस 1998 में दर्ज किया गया जब एक महिला ने उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन उसमें भी भालेराव कामले बचकर निकल गया।
और भालेराव कांबले के ऊपर दूसरा अपराध दर्ज किया गया 2015 में, जब उसके ही रिलेशन की एक नाबालिग लड़की उसके ऊपर आरोप लगाती है कि उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है। लेकिन भालेराव कांबले इस बार भी बचकर निकल जाता है और इसी वजह से आज 4 साल की एंजल हमारे बीच में नहीं है। आप जरा सोचिए कि उसके ऊपर पहले 2 मुकदमों में ही कड़ी कार्रवाई हो जाती तो आज ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। और इस केस के बाद पुलिस के ऊपर भी काफी सवाल खड़े होने चाहिए कि आखिर 2 मुकदमे होने के बाद भालेराव कांबले खुले में कैसे घूम रहा था। खैर, इस मामले में भालेराव कांबले को क्या सजा मिलनी चाहिए आप कमेंट करके बताइए। खैर, अभी उसकी सजा डिसाइड नहीं हुई है क्योंकि उसे 15 दिन की पुलिस रिमांड में रखा गया है और जैसे ही इस केस पर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको पोस्ट करके अपडेट जरूर करूंगा। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी वीडियोस, ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज टाइप वीडियोस जितनी आपको दिखें आपको शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो इनके वायरल होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर ये एक भी वीडियो वायरल हो जाती है तो पुलिस और गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी दबाव आते हैं, जिससे उन आरोपियों को सजा मिलने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।